मसीह में सभी भाई बहनों को नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे निर्गमन 14 अध्याय उसका 1 से 31 पद से। आप जानते होंगे ये एक पुरानी बातें हैं, आपको सब कुछ मालूम है। आप जानते होंगे जब परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, तब वे मिस्र से निकलकर जब आ रहे थे, तब रास्ते में पानी ही पानी से भरा समुद्र मिला, जिसको लाल समुद्र कहा जाता है। जब इस्राएल लोग लाल समुद्र तक पहुंचे, तब मिस्र का राजा उनका पीछा करके उनका नजदीक आया। तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्रीय सेना उनका पीछा कर रहे हैं और वे डर गए। वे क्या हो गए? डर गए। तब वे मूसा के प्रति कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू किया और मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमें इस जंगल में मरने के लिए लाया है? हम तो इस जंगल में मरने के बजाय उनका सेवा करना उत्तम था, उसके गुलाम करते थे, वो हमारे लिए उत्तम था, अच्छा था। देखा इन लोग का सोच और विचार को मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु मूसा ने कहा, डरो मत, परंतु परमेश्वर का उद्धार के काम को देखो। और समुद्र 2 भाग हो गया और इस्राएल लोग पार हो गए और सारे मिस्र के सैनिक उस समुद्र के अंदर प्रवेश किए। लेकिन परमेश्वर उस समुद्र के अंदर उनको क्या किया? उस मिस्र सैनिकों को मार गिराया और वे प्रभु यहोवा का गीत गाकर यहोवा की महिमा प्रशंसा किए, दुहाई दिए। परंतु क्या आप जानते हैं, निर्गमन 15 अध्याय उसका 22 से 27 पद में आप देखेंगे कि यह पानी उनको छोड़ता नहीं था। यह पानी उनको इस्राएल लोगों को छोड़ता नहीं था। निर्गमन 14 अध्याय लाल समुद्र का पानी भी उनको नहीं छोड़ा, जहां वे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ा। उस पानी के चक्कर में उन्होंने कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना किया। ठीक है, ऐसा इस निर्गमन 15 उस 22 आयत में अगर आप देखेंगे तो वहां भी उनको क्या हो रहा है? पानी मिल रहा है। जब वे लाल समुद्र में पार हो गए, तब मूसा उनको और आगे ले चला और वे सूर नाम जंगल में प्रवेश करते हुए 3 दिन का सफर किए, यात्रा किए। परंतु उनको इन 3 दिन में पानी का सोता नहीं मिला। पानी का सोता नहीं मिला। पानी ही है जहां आपका और मेरा छुटकारा होता है। पानी परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन का जल हूं। और वे 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। अब देख रहे हैं 3 दिन तक क्या हुआ? उनको पानी का सोता नहीं मिला। पानी से हमारा बपतिस्मा होता है और इस्राएल लोग लाल समुद्र से पार होकर उनका छुटकारा तो हो गया। परंतु आप इस निर्गमन 15 अध्याय के 22 से 27 आयत भी देखें कि वे 3 दिन तक पानी का सोता नहीं पाए। परंतु जब वे मारा नामक स्थान में पहुंचे, वहां का पानी खारा था और उस पानी को वो नहीं पी पाए थे। तब वे मूसा के विरुद्ध बक करने लगे। क्या करने लगे? मूसा के साथ उन्होंने बक करने लगे। बक करना या चिड़चिड़ाना या विरोध में जाना मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा गलत परिस्थिति है। कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना ये मसीहों लोगों के लिए शोभा नहीं देता। क्या ऐसा बक करना हमारा स्वभाव तो नहीं है? आप अपने ही चेहरे को इस वचन में देखने को पाएंगे। जब वे मिस्र में रहते थे, पीठ पर कोड़े बरसते थे, डबल ईंटें बनाने पड़ते थे, फिर भी वे बग नहीं करते थे। परंतु उनको छुटकारा मिल गया। अब तो आजाद हो गए। बक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उद्धार मिल गया ना, छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गया। अभी कोड़े नहीं पड़ रहा है, ईंट बनाना नहीं पड़ रहा है, तो अभी क्या करेंगे? बक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रियो, आपको आजादी इसलिए नहीं दिया गया कि आप बक करें। आपको उद्धार इसलिए नहीं दिया गया
कि आप कुड़कुड़ाएं। आपको परमेश्वर आजादी उद्धार इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। परमेश्वर इस्राएल इसलिए आपको मुंह नहीं दिया है कि आप बक बक करे, बुड़बुड़ाए। परमेश्वर आपको ये ओंठ इसलिए नहीं दिया है कि आप बक बक झकझक करे, परंतु परमेश्वर इसलिए आपको इस मुंह दिया है ताकि आप इस मुंह के जरिए परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूंगा और उसकी प्रशंसा मैं अपने मुंह से निरंतर करता रहूंगा। जब निरंतर प्रभु की प्रशंसा करना चाहिए तो फिर बक बक करना कहां से आता है? मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपका परीक्षा तो नहीं ले रहा है कि आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? लाल समुद्र के उस पार जब इस्राएल लोग मिस्र पर थे तो इस्राएल पर परमेश्वर का अनुग्रह था। जब मिस्र पर ओले गिरता था, मेढक उनके घर में भर जाते थे, तो इस्राएल के साथ कुछ भी विपत्ति नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस इस्राएल लोगों के ऊपर था। परंतु जब वे लाल समुद्र में पार आ गए तो उनके जीवन में परीक्षा आ गया, ताकि उस परीक्षा से आप होकर वे कनान देश में प्रवेश कर पाए। परंतु ये परीक्षा के समय ही बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बचसा करने लगे, चिड़चिड़ाने लगे। जबकि वचन कहता है, वचन संहिता 50 का उसका 15 आयत कहता है कि मैं संकट के दिन क्या करूंगा? तुझे पुकारूंगा। क्योंकि वचन कहता है, अगर आप उसमें ध्यान दें, कि मैं संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु वे संकट के दिन परमेश्वर यहोवा को पुकारने के बजाय वे बुड़बुड़ाने लगे, जबकि उनको एक लंबे समय तक सफर करना था। सफर शुरू हुआ कि नहीं, वे बक बक करना शुरू कर दिए। वे अपने चरित्र, अपना बैकग्राउंड को प्रकट करना शुरू कर दिए, जबकि वे यहोवा पर विश्वास कर लेना था कि कैसे यहोवा सारे विपत्ति से उनको बचाया, कैसे लाल समुद्र में उनको बचाया है। वे यहोवा में विश्वास करने के बजाय, मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोग क्या किए? बक बक करने लगे। उनके जीवन में एक वास्तविक बदलाव हो जाना चाहिए था, परमेश्वर के प्रति विश्वास हो जाना चाहिए था, परंतु ये परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञा हुए, और यह अनाज्ञावहता अदन वाटिका में ही शुरू हो गया था। और वो जब वे परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञावहता हुए, वे अदन वाटिका से निकाल गए और उनको भोजन वस्तु के लिए पसीना बहाना पड़ा। जमीन, मिट्टी, ऊंट कांटारे उगाने शुरू किए, और यह परेशानी गुजरते गुजरते मनुष्य कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बचसा करना, चिड़चिड़ाना, सारे चीजों के आदी बन गया। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना एक और कारण है, और वह है आपका घमंड, आपकी गर्विता, आपके ईर्षा, क्योंकि आप अपने धन, अपना पोस्ट से इतना गर्व है कि आप सही सलूशन निकालने के बजाय आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, क्योंकि आपके जीवन में नम्रता नहीं है। नम्रता ही आपको सही मार्गदर्शन कराता है, परंतु आप में नम्रता के वजह कुड़कुड़ाना, बकबक करना, चिड़चिड़ाना, वो सारी चीज आपके जीवन में पाई जाती है। शिकायत करना और बकबक करना में अंतर है। शिकायत यह है, भाई बाथरूम गंदा है, उसको किसी को कहकर साफ कर दीजिए, ये शिकायत है। परंतु बकबक यह है कि यह कैसा जगह है, बाथरूम सही नहीं है, बाथरूम को गंदा करके रखे हैं, दुनिया भर की बातें, यह क्या है? ये ही बकबक है, ये कुड़कुड़ाना है, ये चिड़चिड़ाना है। परंतु आपके जीवन में नम्रता होता तो आप ऐसा नहीं करते। आप खुद उस बाथरूम को क्या कर देते? साफ कर देते।
आप अपना पोस्ट को नहीं देखते और अपना धन को नहीं देखते, आप अपना पोजीशन को नहीं देखते, वरन आप तो प्रभु यीशु की तरह नम्र बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धो देता हूं। परंतु आज हमारे गुरु लोगों में इतना घमंड है कि वे आप और मेरे जैसे गरीब लोगों को अपने घर को बुलाएंगे नहीं। अगर बुला भी लेते हैं तो बाहर आपको बैठा देंगे, पानी भी बड़े मुश्किल में पिलाएंगे। अगर कार रखे हैं तो आपको उनके कार में बैठने तो दूर, अपने कार को छूने भी नहीं देंगे, क्योंकि कार अगर आप छू देंगे तो दाग लग जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, तो कैसा होगा? क्या ऐसे को गुरु कहा जाएगा जिसमें नम्रता नहीं है? प्रभु यीशु गुरु होकर भी वो इतना नम्र हो गया कि वो आपका और मेरा गंदा पैरों को भी उठाया और धो दिया और कहा, मैं गुरु होकर इतना नम्रता से झुक गया। और क्या किया? आप में भी ऐसा नम्रता की झुका होना चाहिए। उन्होंने आपको सिखा रहा था, अगर मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव को धो दे रहा हूं, कि तुम भी ऐसा मेरे जैसा नम्र बनो और एक दूसरे के ऐसे गंदे पैरों को धोया करो। परंतु आप हमारे गुरु में इतना नम्रता नहीं है। वो तो अपने पोस्ट में इतना घमंड है कि वे बक बक करते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ, आप ऐसा नहीं किए, वगैरह वगैरह। बकबक करने से आप किसी भी नतीजे में नहीं पहुंच पाएंगे, वरन आप अपने शारीरिक जीवन के साथ साथ अपने आत्मिक जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। उनके कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की वजह से उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए था, नहीं निकलेगा। वे सॉल्यूशन निकालने के बजाय वे कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ऐसा करने के कारण उनका आंखों के सामने क्या हो गया? पर्दा पड़ गया और वे वो बात को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए जो उनके सामने ही उनका सॉल्यूशन था, उत्तर था। अगर वे समझ नहीं पा रहे थे तो वे परमेश्वर से पूछते, प्रभु अब हम क्या करें, हमें समझा दे। परंतु वे बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, चिड़चिड़ाते रहे। परंतु मूसा के अंदर नम्रता का गुण पाया जाता था। वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के बजाय वो उस विषय का सॉल्यूशन खोजता था और उसको समझ नहीं आने पर यहोवा से पूछता था कि अब क्या किया जाए, और यहोवा सॉल्यूशन या उत्तर बताया करता था। जब वे बुड़बुड़ाए तो मूसा यहोवा से पूछा, अब क्या किया जाए, क्योंकि पानी तो कड़वा है। तब यहोवा ने ही उनको बताया, मूसा तेरे सामने ही वो पौधा है, उस पौधा का डाली क्या कर, पानी में डाल दे, पानी मीठा हो जाएगा। सामने है वो सारे चीज परमेश्वर आपके सामने रखता है, लेकिन हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं, जिसके कारण वो सामने वाली चीज जहां पर हमारे आंसर है, जहां पर हमारा उत्तर है, जहां पर हमारा सॉल्यूशन है, उस चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता है और हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं जब हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के नजदीक आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है। मेरे प्रियो, आपका प्रश्न का उत्तर ही आपके सामने ही होता है, परंतु आपके बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना ही आपको उस सत्य तक पहुंचाने नहीं देता है, आपको उत्तर तक पहुंचने नहीं देता है। आप मूसा की तरह नम्र बन जाए, आप सभी प्रश्न का उत्तर यहोवा से प्राप्त कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। यह ठीक वही है, यह ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है कहकर बुड़बुड़ाने से अच्छा है आप खुद उसको ठीक कर दे, उसके साफ सफाई आप खुद करें। जब आप बुड़बुड़ाते हैं, जब आप कुड़कुड़ाते हैं, तब अपने जीवन से फरोशी की तरह यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप ही सही है और बाकी सब गलत है। आप ही सही है,
जब आप कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हैं, ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ है और बाकी सब क्या है? गलत है। आप ही एक धर्मी है और बाकी सब अधर्मी है। आपको यह कुड़कुड़ाना, आपका यह बुड़बुड़ाना कहीं ना कहीं कलीसियाई रूपी देह को डैमेज कर दे रहा है, अपाहिज कर दे रहा है। यह तो मूसा का नम्रता था जो कलीसिया को सुरक्षित रखा था, नहीं तो उनका बुड़बुड़ाना कब से उनको डैमेज कर देता, अपाहिज कर देता, उनको खत्म कर देता, तहस नहस कर देता। यह तो मूसा जैसा गुरु का नम्रता था जो इस्राएल लोगों का पांव की गंदगी को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह की तरह धोता रहता था। परंतु इस्राएल लोग आखिरी समय तक, कनान पहुंचने तक ही कुड़कुड़ाना नहीं छोड़े, बुड़बुड़ाना नहीं छोड़े और वे मारा गए। परंतु केवल यहोशू और कालेब 2 कनान में प्रवेश किए। उनका बुड़बुड़ाना ही उनको प्रतिज्ञा क्या देश में जाने नहीं दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव को, गंदगी को धोता हूं, ऐसा तुम सभी भी ऐसा ही एक दूसरे के साथ करो। अर्थात हम एक दूसरे के साथ कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें नम्र होना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है। नहीं तो यह बुड़बुड़ाना आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को अपाहिज कर देगा, डैमेज कर देगा, मार देगा, तहस नहस कर देगा। इसलिए आप और मैं सावधान हो रहे हैं। हमें सावधान होने की जरूरत है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं वरन नम्र होने की जरूरत है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको भी और आपके परिवार के साथ शांति भी दे। यीशु मसीह के नाम से हम इस वचन को आपके सम्मुख रखते हैं। आपको इस वचन बहुतायत से आशीष देगा। आमीन।